हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल रील फिक्स। जैसा कि हम पहली वीडियो में इको के पार्ट 1 को एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसे देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें ताकि आपको इस वीडियो की अच्छी तरीके से समझ आ सके। पार्ट 1 में हमने देखा था कि किंगपिन के लोग माया और हेनरी को उठा लेते हैं। हेनरी तब माया से कहता है कि ये काम सिर्फ एक आदमी ही कर सकता है जो किंगपिन है। उसके बाद माया और हेनरी आपस में काफी बातें करते हैं। माया जब अपने घर जाती है तो उसके घर के बाहर किंगपिन खड़ा होता है। माया उसे देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि वो समझ रही थी कि जो गोली उसने उस पर चलाई वो मर गया है। किंगपिन के दो आदमी माया के दोनों बाजुओं को पकड़ लेते हैं। एक आदमी फिर उसकी आंख को खोलता है और उसमें एक लेंस लगा देता है। उस लेंस से माया को किंगपिन जो भी बोलता है वो साइन लैंग्वेज में एक एआई के जरिए से समझ आने लगता है। किंगपिन फिर माया को कहता है कि मैं तुम्हें अपना परिवार समझता था और आज हम अपना फैमिली वाला संडे डिनर करेंगे। माया उसे कहती है आज तो थर्सडे है। फिर वो कहता है कि चलो आज ही डिनर कर लेते हैं। जब वो डिनर कर रहे होते हैं तो स्टोरी फिर फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि माया एक छोटी सी बच्ची है जो स्कूल से एक आइसक्रीम वाले को देखती है। आइसक्रीम वाला उसकी साइन लैंग्वेज को समझ नहीं पाता और वो उसे थोड़ा सा डांटता है। किंगपिन उसकी ये बातें सुनता है। वो माया को अपनी कार में बिठा देता है और जाकर आइसक्रीम वाले को इतनी बुरी तरह पीटता है कि उसका मुंह तक टूट जाता है। फिर किंगपिन माया से कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, तुम मेरी गद्दी चाहती हो तो तुम मेरी गद्दी रख लो। फिर माया हेनरी से जाकर बात करती है और हेनरी से कहती है कि किंगपिन ने मुझे अपनी गद्दी को ऑफर किया है। तो हेनरी कहता है कि तुम्हें वो गद्दी ले लेनी चाहिए। फिर हमें पता चलता है कि हेनरी भी किंगपिन के लिए काम करता है, लेकिन वो माया को उसके बचपन से जानता है, इसलिए वो माया को पसंद करता है। माया की नानी मार्केट में गई होती है, तभी उन्हें अचानक उनके एंसेस्टर्स दोबारा से नजर आते हैं। दूसरी तरफ माया जो कि हेनरी के पास होती है, उसे भी एक बहुत बड़ा धचका लगता है। माया बेहोश हो जाती है। फिर हेनरी उसे उसकी नानी के पास ले जाता है, लेकिन जब वो उनके घर पहुंचते हैं तो माया को होश आ जाता है। फिर हेनरी माया से कहता है कि तुम्हें जाकर अपनी नानी से बात करनी होगी और पूछना होगा कि ये सब क्या था। माया फिर अपनी नानी के पास जाती है। माया उनसे पूछती है कि मुझे मेरे एंसेस्टर्स दिखाई दिए। तो माया की नानी कहती है कि सेम टाइम पर मुझे भी दिखाई दे रहे थे। फिर वो बताती हैं कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि मेरी या तुम्हारी माँ की ही जान बचाई जा सकती। फिर मुझे मेरे फैमिली वाले जंगल में ले गए और इसकी मॉम जंगल में पैदा हुई। तो वो कहती हैं मुझे तब भी एंसेस्टर्स दिखाई दिए थे और हमें पता चलता है कि शायद यही वजह थी कि इनके एंसेस्टर्स के साथ दोबारा लिंक कायम हो गया, क्योंकि पहले लोग ज्यादातर जंगल में ही पैदा होते थे। फिर उसकी नानी माया से कहती है कि मैंने तुम्हारे डैड के पास तुम्हें इसलिए भेज दिया था क्योंकि मुझे तुम में अपनी बेटी नजर आती थी। लेकिन माया काफी गुस्सा होती है। वो उन्हें साइन लैंग्वेज में कहती है कि मुझे आपकी जरूरत थी और आपका प्यार चाहिए था, लेकिन आपने मुझे मेरे बाप के पास छोड़ दिया। उसकी नानी उसके लिए एक सूट सिलाई करती है जो कि बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हमें मार्वल कॉमिक्स में दिखाया गया है। माया फिर से गन उठाकर किंगपिन को मारने चली जाती है। वो किंगपिन पर गन एम करती है। किंगपिन फिर माया से कहता है कि मुझे लग रहा है तुम मुझे मारने आई हो। किंगपिन फिर माया से कहता है कि ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी जैसा ना माना हो। फिर वो उसे अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरा बाप मेरी माँ को बहुत पीटता था। वो उसे एक हथौड़ी दिखाता है और कहता है कि इसी से मैंने अपने बाप का सर फोड़ दिया और आजाद हो गया। अब ये हथौड़ी तुम्हारी है, अब तुम मेरा सर फोड़ दो और तुम भी आजाद हो जाओ। माया उसे देखकर काफी हैरान होती है। फिर वो गन को नीचे छोड़ती है और वहां से चली जाती है। फिर माया अपना गाउन छोड़कर कहीं और चले जाती है। किंगपिन को लग रहा था कि वो उसकी बातें सुनकर उसके साथ आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आती। किंगपिन अपने प्राइवेट जेट में बैठा होता है और माया नहीं आती। फिर उसे काफी गुस्सा आता है और वो माया के पीछे चला जाता है। अगले सीन में कहानी फिर माया के बचपन पर शिफ्ट होती है, जहां पर वो एक चिड़िया का निशाना लगाकर उसे गलेल से मारकर नीचे गिरा देती है। चिड़िया काफी जख्मी हो जाती है। फिर वो उसे उठाती है और अपनी माँ के पास ले जाती है। उसकी माँ कहती है कि हमारा कोई काम ऐसा नहीं कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऐसे मारें। माया कहती है मैं सिर्फ इसे देखना चाहती थी। फिर उसकी माँ उंगलियों से कुछ साइन बनाकर उस चिड़िया के ऊपर रखती है, जिसमें से लाइट निकलती है और चिड़िया फिर से सही हो जाती है, जो कि दिखाता है कि माँ के पास भी पावर्स थी और वो उन्हें जानती भी थी कि उसे कैसे यूज करते हैं। कहानी फिर प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है। उसकी नानी स्कली की दुकान पर जाती हैं और कहती हैं कि आज से कुछ साल पहले मैंने तुम्हें अपनी एक सिलाई मशीन दी थी, अगर तुमने वो नहीं बेची तो क्या तुम मुझे वापस कर सकते हो। स्कली कहता है कि मैं जानता था कि तुम एक न एक दिन ये वापस लेने जरूर आओगी, इसलिए मैंने वो नहीं बेची और संभाल कर रखी। इसे मैं वक्त पर साफ भी करता रहा। स्कली की दुकान पर किंगपिन उसकी नानी से मिलता है। वो उसकी नानी के गले में एक लॉकेट देखता है तो वो कहता है ये तो साइन का लॉकेट। उसकी नानी बताती है कि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है उसे सुनाई नहीं देता और उससे मैं साइन लैंग्वेज में बात करती हूँ। किंगपिन कहता है कि मेरी भी एक बेटी है जिससे मैं साइन लैंग्वेज में बात करता हूँ। बिस्किट फिर माया को मैसेज करता है और कहता है कि पोनी और नानी कहीं नजर नहीं आ रही, क्या तुमने उन्हें देखा है।
माया समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। वो अपनी नानी के घर जाती है। वहाँ पर उसे अपने एंसेस्टर्स की तरह अपनी माँ नजर आती है। उसकी माँ फिर उसे बताती है कि सिर्फ हम ही हैं जो अपने एंसेस्टर्स के साथ लिंक हैं और उनका इको हमें सुनाई देता है। उसी रात चाकताओ कबीले का एक स्पेशल डांस भी होता है जिसमें माया वही सूट पहनकर जाती है जो उसकी नानी ने सिलाई किया था। एक वैन में किंगपिन अपने काफी सारे आदमियों को गन्स के साथ बिठा देता है ताकि वो उन लोगों पर हमला करके उन्हें मार सके। हैंडी और बिस्किट्स प्लान बनाते हैं कि हम इन आदमियों को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि एक आदमी एक वैन के ऊपर एक पिस्टल लेकर खड़ा है। हैंडी फिर बिस्किट्स से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई बड़ा सा हथियार है। बिस्किट्स कहता है कि मेरे पास ये ट्रक है। माया फिर एक कमरे में जाती है जहाँ पर किंगपिन खड़ा होता है। किंगपिन के आदमियों ने बोनी और उसकी नानी को पकड़ा होता है। माया उससे कहती है कि ये मेरी फैमिली है ना कि तुम, और तुम्हें इन्हें छोड़ना ही होगा। फिर माया को दोबारा से अपने सारे एंसेस्टर्स दिखाई देते हैं और उसके हाथ में वही चमक पैदा होती है। फिर वो कुछ स्पेशल्स मूव करती है जिससे बोनी और उसकी नानी के हाथ भी चमक उठते हैं। बोनी और उसकी नानी के हाथ चमकने की वजह से उनमें भी पावर्स आ गई थी और वो भी आदमियों को मारने लगती हैं। दूसरी तरफ बिस्किट्स अपने मॉन्स्टर ट्रक को उन गाड़ियों के ऊपर चढ़ा देता है जिससे वो आदमी वहीं पर मर जाते हैं। किंगपिन माया पर हमला करने लगता है तो माया वही साइन बनाकर जो उसकी माँ ने बनाकर चिड़िया को सही किया था वो किंगपिन के ऊपर रख देती है, जिससे किंगपिन काफी टॉर्चर होता है। वो एक कमरे में बंद होता है जहाँ पर वही हथौड़े से कोई दरवाजा तोड़ रहा था, जिससे किंगपिन काफी टॉर्चर होता है। किंगपिन फिर माया से कहता है कि तुम्हें ये सब रोकना होगा। किंगपिन फिर वहां से भाग जाता है। माया भी अपने बाइक पर बैठकर अपने गाँव वापिस आ जाती है। इसी के साथ सीजन एंड होता है। उम्मीद है कि आपको मार्वल का ये इको सीजन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें।